Hello students, welcome to Sternova, your learning platform. Bright minds start here. आज हम क्लास 9 का एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमनली कंफ्यूजिंग टॉपिक समझने वाले हैं, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म्स को सेम समझ लेते हैं। ये गलती बिल्कुल मत करो। एक्चुअली में इन दोनों टर्म्स का मीनिंग बहुत अलग है। इस वीडियो में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सिंपल डेफिनेशन, की डिफरेंसेस, रियल लाइफ एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में इस कंफ्यूजन को परमानेंटली के लिए क्लियर करते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किया गया टोटल पाथ डिस्टेंस कहलाता है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो ऑब्जेक्ट ने पूरे जर्नी में जितना रास्ता कवर किया उसे डिस्टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अगर एक स्टूडेंट घर से स्कूल तक 500 मीटर्स चलता है तो उसने जो एक्चुअल पाथ कवर किया है वही उसका डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस में हम बस ये डिस्टेंस में हमें बस ये देखना होता है कि टोटल कितना पार्ट ट्रेवल हुआ है। इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। चलिए इसके कुछ की फीचर्स के बारे में भी जान लेते हैं। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जिस क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। डिस्टेंस में डायरेक्शन मैटर्स नहीं करती है। ईस्ट में मूव करे, वेस्ट में मूव करे या राउंड पाथ ले, हम बस टोटल पाथ ऐड करते हैं डिस्टेंस में। डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं होता है। थर्ड, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि ट्रेवल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। आप 5 मीटर्स भी चलते हैं तो आपने कुछ ना कुछ पाथ ट्रेवल किया है। आप नेगेटिव उसे नहीं कर सकते हो। तो याद रखिएगा, डिस्टेंस टोटल पार्ट ट्रेवल कहलाती है, टोटल पार्ट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, और ये हमेशा पॉजिटिव होती है। चलिए अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी ऑब्जेक्ट ने जो चाहे जर्नी जैसी भी की हो, हमें बस स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ देखना होता है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डायरेक्शन। अगर आप किसी पॉइंट से चलकर किसी दूसरे पॉइंट तक पहुंचते हो तो डिस्प्लेसमेंट बताता है कि आप अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से कितना और किस डायरेक्शन में शिफ्ट हुए हो। जैसे कि आपने इनिशियल पॉइंट ईस्ट से स्टार्ट किया, आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करे, वेस्ट से आप नॉर्थ गए, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी देखी जाती है कि आप इनिशियल पे कहाँ पर थे और फाइनल पॉइंट पर आप कहाँ थे। अब ईस्ट से नॉर्थ तक का जो बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट सिर्फ डिस्टेंस नहीं बताता बल्कि मूवमेंट की डायरेक्शन भी बताता है। अब हम इसके कुछ की फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। सेकंड, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट होती है। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग भी चेंज हो सकता है। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। अब हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो सकता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट स्टार्ट करेगा मूव करे, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करे इनिशियल पॉइंट से और वापस एग्जैक्टली इनिशियल पॉइंट पर आ जाए, मतलब इनिशियल पॉइंट से चला फाइनल पॉइंट गया, फाइनल पॉइंट से वापस वो इनिशियल पॉइंट पे आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गए हैं। तो याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट को कहते हैं और इसमें डायरेक्शन भी होती है। अब डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्टेंस में फर्स्ट देखते हैं अपन
डिस्टेंस होता है टोटल पाथ ट्रेवल, जो टोटल पाथ ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। डिस्टेंस में डायरेक्शन मैटर नहीं करती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर्स करती है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है। और एक और बेसिक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, डिस्टेंस इज स्केलर वाइल डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। तो सिंपल लाइन में डिस्टेंस हमें बताता है ऑब्जेक्ट ने कितना रास्ता कवर किया है, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमें बताता है ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना और किस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है। अब हम इसे रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में समझते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट होम से स्कूल जाता है और फिर स्कूल से वापस होम आ जाता है। अगर होम से स्कूल जाने की डिस्टेंस अपन मान लेते हैं 1000 मीटर्स है, होम से स्कूल जाने की डिस्टेंस है 500 मीटर्स है। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, होम से स्कूल गया 500 मीटर, स्कूल से होम आया 500 मीटर, तो टोटल पार्ट ट्रेवल किया स्टूडेंट ने कितना, 1000 मीटर्स। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट देखिए, स्टूडेंट जहां से चला था वहीं पर वापस आ गया, यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है। घर से चला स्कूल गया, स्कूल से वापस घर आ गया, उसने जो पार्ट ट्रेवल किया वो जीरो हो गया। ये एग्जांपल क्लियरली दिखाता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होते हैं। डिस्टेंस टोटल पाथ ट्रेवल कहलाता है और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ओरिजिनल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। लेकिन फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के सेम होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया है यहाँ पर। तो चलिए हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू इसे और सिंपली सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव्स 3 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन 4 मीटर्स टूवर्ड्स द नॉर्थ। हमें दे रखा है 3 मीटर ईस्ट की तरफ ऑब्जेक्ट मूव करता है, फिर 4 मीटर नॉर्थ की तरफ मूव करता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगी, 3 + 4 = 7 मीटर, क्योंकि टोटल पाथ ट्रेवल कितना किया है ऑब्जेक्ट ने। अब हम डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, मोशन जो है वो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, ईस्ट और नॉर्थ में। इसीलिए यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और डिस्प्लेसमेंट होगा ट्रायंगल का हाइपोटेनियस। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ट्रायंगल का हाइपोटेनियस होगा। इसीलिए हम यूज करेंगे यहाँ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, c² = a² + b²। हमको a जहाँ दे रखा है 3 मीटर्स और b दे रखा है 4 मीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, c² का स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा 3² + 4²। तो 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 25। तो डिस्प्लेसमेंट = √25। √25 को अपन लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल आउट, डिस्प्लेसमेंट आ गया अपना 5 मीटर्स। तो फाइनल आंसर है डिस्टेंस जो है वो 7 मीटर से और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर से। इसलिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दो अलग अलग चीज़ें हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। चलिए क्विकली रिवीजन कर लेते हैं एक बार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस होता है टोटल पाथ ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। डिस्टेंस में डायरेक्शन मैटर नहीं करती, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। और याद रखिए, राउंड ट्रिप में डिस्टेंस हो सकता है बट डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल से फाइनल पॉइंट गया और फाइनल से वापस उसी इनिशियल पॉइंट पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्टेंस में डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर्स करती है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने समझा व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इन दोनों के डिफरेंस, एक रियल लाइफ एग्जांपल और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। मुझे होप है आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।